हेलो टॉपर्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है एकदम मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें हम बात करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस की। और एमसीक्यू क्वेश्चंस को पढ़ेंगे गजब तरीके से। लेकिन इससे पहले एक बहुत जरूरी बात, अगर आपने अब तक इससे पहले के चैप्टर्स नहीं किए हैं तो फटाफट से जाइए प्ले लिस्ट में और डिस्क्रिप्शन में, और आपको वहां पर मिलेगी प्लेलिस्ट जहां आपको मिलने वाले हैं वन शॉट, जहां आपको मिलने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जहां आपको मिलने वाले हैं माइंड मैप, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन और मार्क वाइज वीडियो भी आपको मिलने वाली है, वो भी हर एक चैप्टर की। तो देरी बिल्कुल नहीं करनी है। टॉपर बनने के लिए काम आपको अभी के अभी करना है। और चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन और बनाते हैं अपने आप को टॉपर। तो चलिए बच्चा पार्टी, अब हम बात करने वाले हैं उन क्वेश्चंस की जो कि आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मिलते हैं, यानी कि एमसीक्यू फॉर्म में मिलते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, आपको हल्के हल्के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए और उससे आप हर एक क्वेश्चन को फोड़ डालोगे। तो देर नहीं करते हैं, आ जाओ। जितनी देर में हम बात करेंगे उतनी देर में तो क्वेश्चन फोड़ देंगे। आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये पड़ा हुआ है। मैंने कहा करते हैं इसको। यार x 45 डिग्री साइन 30 डिग्री इक्वल टू कॉस 30 डिग्री टेन 30 डिग्री, कह रहा है x की वैल्यू बता। मैंने कहा बस इतना। मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिखने के नंबर नहीं मिलते, सही आंसर लगाने के नंबर मिलते हैं। तो इसका मतलब x इंटू दिस इज व्हाट 1, क्योंकि tan 45 1 होता है, साइन 30 जो है आपका 1/2 होता है, और cos 30 जो है आपका √3/2 होता है, और tan 30 आपका 1/√3 होता है। राइट, √3 से √3 गया और 2 से 2 गया, तो x इक्वल टू आ गया 1। क्या कहीं पर कोई ऐसा ऑप्शन है? तो आपने कहा हाँ डी ऑप्शन है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यस, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहां देखिए अगले क्वेश्चन पर बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, आराम से चल रहे हैं। मैंने कहा आराम से चलने के लिए थोड़ी सी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो y इंटू दैट इज वॉट साइन 45 जो कि 1/√2 होता है, कॉस 45 जो कि 1/√2 होता है, tan 45 जो कि 1 का स्क्वायर हो गया, cos 30 जो कि √3/2 का स्क्वायर हो गया। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। मैंने कहा ठीक है यार, ये हो गया आपका 1/2 और ये हो गया 1 और ये हो गया 3/4। तो ये हो गया y/2, ये 4 - 3/4, सब मिला के मैं ये कह सकता हूं कि y इक्वल टू 1/4 इंटू 2, यानी कि y इक्वल टू 1/2 इज योर आंसर। चेक करो क्या ऐसा कहीं पर है? तो यस, b इज द करेक्ट आंसर। दौड़ पड़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये रहा। इसको देखिए, इसमें कैसे करें। मैंने कहा आसान है। पहली बात, क्वेश्चन लिखा हुआ है तो बस इसका खेल समझिए, इसका खेल समझिए। हमने कहा ये साइन थीटा इक्वल टू लिखा हुआ है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। इस साइन थीटा को यहीं रहने दीजिए, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखिए। और आपको मालूम है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है फ्रॉम द बेसिक आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हमें पता लग गया कि साइन थीटा बराबर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा के। मैंने कहा बस यही तो काम की चीज है। अगर इतना पता चल गया तो आपका भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने कहा बुलाओ इसको, ये क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। और इसको ध्यान से देखो तो कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है ये, 4 पावर मतलब होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? साइन थीटा के। और अंदर क्या आ गया? साइन थीटा का होल स्क्वायर। इन शॉर्ट में इसको लिख सकता हूं साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, लिख दिया। मैंने कहा बहुत सही। मैंने यार ये कहीं देखा देखा सा लग रहा है, इसको मैंने कहीं देखा है। कहां देखा है? कहां देखा है आप बताओ? यस, ये रहा, ये रहा। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब आंसर कितना हो गया? 1। है क्या कोई ऑप्शन? तो भाई सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दौड़ जाओ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, लल्लू क्वेश्चन है, आराम से करते हैं। कह रहा है 5 tan स्क्वायर थीटा। मैंने कहा 5 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a प्लस 1। बहुत सही। मैं याद दिलाना चाहता हूं मेरे काबिल दोस्तों, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, और फॉर्मूला क्या होता है?
कि tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस 1 1 1। देखो देखो देखो, जैसे ही देखा तो ये -1 के बराबर था, तो ये -5 + 1 क्या आ गया, -4 है क्या कहीं पर। तो आपने कहा सर डी वाला बिल्कुल सटीक और सही आंसर लगा, मैंने लगा दिया। अब चले अगले क्वेश्चन की तरफ। मजे मजे में क्वेश्चन फोड़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ये रहा क्वेश्चन, बहुत सवाल ऐसे कर लिए हमने सीखा था कि भाई sec a प्लस tan a अगर इक्वल टू x हो तो ऑटोमेटिकली ये इक्वल टू 1/x होगा, सीखा था। मैंने कहा बहुत सही। क्या पूछ रहा है sec, मैंने ऐसे करो, इससे काट दो और ये हो गया 2 sec a इक्वल टू x प्लस 1/x और इस 2 को नीचे फेंक दो। जब आपने 2 को नीचे फेंका तो आपके पास आ गया 1/2 और यहां पर एलसीएम ले लिया थोड़ा सा, तो ये कुछ ऐसा दिखने लगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है कहीं पर, जरा देखो, इसको और ठीक से लिख दूं क्या, x² प्लस 1/2x ऐसे लिख दूं, देखो चेक करो क्या कहीं ऐसा है। तो x² प्लस 1/2x, भैया मुझे तो यहां दिख रहा है, इसमें माइनस है तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो डी इज द करेक्ट आंसर। एक और सवाल मैं आपको आपके सामने रखना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इसका आंसर कर सकते हो। तो आपके दिमाग में इमीडिएट बेसिस पे बत्ती जली कि हाँ सर ये तो पिछले वाला है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन मैं कर सकता हूं इसको। मैंने कहा बहुत सही, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये तो भाई डी है, कुछ भी सोचना समझना नहीं है, बिल्कुल एज इट इज डी है, राइट, क्योंकि एज इट इज पिछला क्वेश्चन देखिए, दिस इज व्हाट sec a प्लस tan a इक्वल टू x दैट इज sec a, एंड यहां पर आपसे पूछा है tan a। ओ हो, थोड़ा सा डिफरेंस। मैंने कहा इस बार माइनस में खेल चलेगा, क्या चलेगा, माइनस में खेल। कैसे, मैंने कहा sec a प्लस tan a इक्वल टू, अगर x है तो sec a माइनस tan a इक्वल टू 1/x होगा, और अब आपको tan चाहिए, sec नहीं चाहिए। तो मैंने कहा इसे माइनस करते हैं, इसे प्लस करते हैं, इसे माइनस, ये कट गया, ये हो गया आपका 2 tan a और ये हो गया x माइनस 1/x। थोड़ी सी मेहनत, बहुत लिटिल सी, क्या हो गया भैया, ये हो गया tan a इक्वल टू 1/2 और ये x² माइनस 1/x, इसको लिख सकते हो x² माइनस 1/2x। चेक करो ऐसा कहीं है क्या, तो यहां तो अपॉन में 2 है नहीं, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, इन दोनों में है, ये प्लस वाला हो नहीं सकता, तो इसका मतलब B इज द करेक्ट। खड़क, आगे बढ़ो, अगले सवाल पर चलो। ये रहा अगला सवाल, इसका क्या करें भैया, 1 माइनस cos a अपॉन sin a दे रखा है और ऐसा कुछ लाना है। मैंने कहा यार ये कैसा सवाल, ये क्या बात हुई, ऐसा लाना है। मैंने कहा चलो अब दे दिया इन्होंने तो करते हैं। 1 माइनस cos a अपॉन sin a दे रखा है, मैंने क्या किया, अपनी मर्जी से इसको रैशनलाइज किया। क्या किया, रैशनलाइज। मैंने अपनी मर्जी से अगर इसको रैशनलाइज किया तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, ठीक। और अगले स्टेप पे गया तो ऊपर की पार्टी हो गई 1 माइनस cos स्क्वायर a और नीचे की पार्टी हो गई sin a 1 प्लस cos a। बोलो हाँ कि ना, तो आप चीख के कहोगे हाँ, कोई डाउट ही नहीं है इस बात पर। और 1 माइनस cos स्क्वायर a क्या होता है, तो आप कहोगे sin स्क्वायर a, और यहां पर लिखा हुआ है sin a और 1 प्लस cos a। एक पावर से एक पावर कट गई, क्या हो गया, ये हो गया आपका sin a अपॉन में 1 प्लस cos a। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, sin a अपॉन में 1 प्लस cos a, इसमें sin आ रहा है, इसमें cos आ रहा है, तो ये हो नहीं सकता। यहां तो cos वाला तो हो ही नहीं सकता, sin वाला ही होगा, तो बात खत्म हो गई। इसका क्या करोगे, माइनस का तो आना नहीं है, तो B इज द करेक्ट आंसर। दौड़े चले आओ, दौड़े चले आओ अगले क्वेश्चन पर। अच्छा क्वेश्चन, मैं इसको काफी अच्छा मानता हूं, लिखो इस पे इंपॉर्टेंट। क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू a cos थीटा, और यहां क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू b sin थीटा। जो आपको चाहिए उसमें स्क्वायर स्क्वायर दे रखे हैं यार, स्क्वायर कहां से आ गए। मैंने स्क्वायर तो स्क्वायर करने से आ सकते हैं,
तो मैंने कहा इसका स्क्वायर कर दिया तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। मैंने स्क्वायर तो इस पे भी दिख रहा है, तो मैंने कहा ये वाई स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा एक बात बताओ, इसको मैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिख दूं तो पेट में कोई दर्द? तो आपने कहा नहीं, तो मैंने कहा ये इक्वेशन 1। मैंने कहा अगर मैं इसको वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिख दूं और अपॉन में साइन स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर लिख दूं, पेट में कोई दर्द? आप कह रहे कोई दर्द नहीं। मैंने एक बात बता, अगर मैं कल को दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड कर दूं, इसका मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मैंने ऐड कर दिया। और इससे क्या हुआ गुरु? इससे क्या हुआ? मैंने कहा भाई ये तो 1 होता है, ये क्या होता है? ये तो 1 होता है। मैंने मजा आ गया, काम हो गया अपना। क्या मिल गया मुझे? मुझे मिल गया कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। मैंने कहा एलसीएम ले बाबू, तो एलसीएम लेते ही ये वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया इक्वल टू में 1। चाहिए क्या? ये। तो मैंने कहा ये तो ये रहा, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। चेक कर, क्या कहीं पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऑप्शन में है? तो भाई मुझे दिखाई दे गया कि भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये हो रहा थारे ऑप्शन में, यही तो लाना था। आ गया, खत्म बात। आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा भाई, आगे बढ़े। कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू बताओ। मैंने कहा ये 1 अपॉन होए 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 होए, कह रहा है 1 अपॉन कॉसेक ए की बता। मैंने कहा यार 1 अपॉन कॉसेक ए को अगर मैं ऐसा लिख दूं कोई दिक्कत? कह रहा कोई दिक्कत नहीं। कह रहा व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? अरे मैंने तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू तुम्हें बताई है, कितनी बार बताई है, कितनी बार बताई है, मैं बता देता हूं। मैंने कहा देख ऐसे होता है ग्राफ साइन का, कैसे? ऐसे। और साइन का ग्राफ मूव करता है ऐसे, ऐसे। और मैक्सिमम से मैक्सिमम ये जाता है यहां, और मिनिमम से मिनिमम जाता है यहां, यानी मैक्सिमम +1 और मिनिमम -1। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि अगर कोई पूछे मैक्सिमम तो हम लिखेंगे +1, और अगर कोई पूछे मिनिमम तो हम लिखेंगे -1। तो मैंने आगे तक के सवालों का जवाब दे दिया, कभी कोई पूछ ले तो समझ गए बात को। मैंने कहा चल, कॉज के केस में कोई पूछ ले, मैं यहीं पर बता रहा हूं, अगर कॉज के केस में कोई मैक्सिमम वैल्यू पूछ ले तो वो भी +1 होती है, और मिनिमम पूछ ले तो वो भी -1 होती है। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका तो आंसर हो गया। इसका आंसर क्या हो गया भाई? इन्होंने पूछा था कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होती है। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आया? कह रहा साइन ए की वैल्यू बताओ, वो भी कौन से? कह रहा मिनिमम वैल्यू बताओ। क्या बताओ? मिनिमम वैल्यू। मैंने अभी अभी मैंने ग्राफ बनाया था, कह रहा 0 से 90 में बताओ। मैंने ग्राफ समझ दोबारा से, ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे। 90 कहां पर होता है? मैंने कहा यहां पर होता है 90। कह रहा मिनिमम, तो मैंने कहा मिनिमम तो ये रही, और मैक्सिमम पूछेगा तो ये रही, तो ये +1 हो गया, ये 0 हो गया। तो ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, ऐसे बतानी होती है। तो आपने क्या बतानी है कि भाई मिनिमम वैल्यू जो है 0 होगी। कोई ऑप्शन है? यस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, इसमें बता। मैंने कहा यार इसके ग्राफ की बात करूं ना मैं, कॉज के, तो कॉज का ग्राफ ऐसा दिखता है, यहां से स्टार्ट होता है ये ग्राफ ऐसे, ये 90 होता है, 90 डिग्री, ये 0 होता है। ठीक है, अब यहां पर देखो इस जगह पर जब x 0 है तो ये y 1 दे रहा है। ठीक है, अब क्या है 0 से 90 में मिनिमम वैल्यू बताओ। क्या बताओ? मिनिमम वैल्यू। तो मैंने ये तो मैक्सिमम हो गई, ये क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई, लेकिन ये वाली क्या हो गई? मिनिमम हो गई। और इसके सामने कौन बैठा हुआ है? 0 बैठा हुआ है, तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू इज 0। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। क्या पूछ रहा है? कह रहा साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी है, तो tan थीटा बताओ। मैंने कहा देख यार, पैसे बताना तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है इसको, कि साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी हो
तो ये बताओ, मैंने कहा साइन थीटा की अगर मैं बात करूं ना, a अपॉन बी दे रखा हो तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मैंने गजब चीज है ये। मैंने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अगर ये होता है, इसका मतलब ये a है और ये आपका b है। और करके नहीं दिखाना, सबको मालूम है ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। मुझसे पूछ रहा है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन सा है? ये, और बेस कौन सा है? ये, यानी कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चेक करो कहां पर है, ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। क्या दे रखा है? लल्लू क्वेश्चन है, हमसे बचेगा। मैंने कहा साइन ए माइनस कॉज ए दैट इज इक्वल टू 0। मैंने एक बात बता, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं मेरे दोस्त? अच्छा एक बात बता, एक जनरल सी बात बोलूं, साइन ए माइनस कॉज ए 0 कब हो सकता है? तो मैंने कहा यार ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जब एंगल जो है 45 डिग्री हो जाए, क्योंकि यहां पर साइन 45 डिग्री भी 1/√2 होता है और कॉस 45 डिग्री भी 1/√2 होता है। तो इसका मतलब 1/√2 माइनस 1/√2 0 दे देगा। इसका मतलब साफ साफ पता लग गया कि एंगल यहां पर 45 आएगा। और मैं इसका आंसर भी कर दूंगा, मैं 45 यहां पर पुट करूंगा, आंसर कर दूंगा। लेकिन कभी कभी आप लोगों से ऐसी चीजें नहीं हो पाती। तो पहला मेथड तो ये हो गया कि मैं क्या करूं, मेथड नंबर वन ये हो गया कि मुझे पता चल गया कि एंगल कितना है, 45 डिग्री है। क्योंकि यहां पर आपने जैसे ही रखा साइन 45 कॉस 45, तो ये कितना आ जाएगा 0। तो देयरफॉर ये कितना है, 45 डिग्री है। और अगर ये 45 डिग्री है तो मैं यहां पे पुट कर दूंगा, तो साइन की पावर 4 45 डिग्री और कॉस की पावर 4 45 डिग्री। और आपको मालूम है ये आ जाएगा 1/√2 की पावर 4, ये आ जाएगा 1/√2 की पावर 4। इसका मतलब 2 इंटू 1/√2 की पावर 4, और ये हो गया 2 इंटू 1/4, यानी कि फाइनली 1/2। तो 1/2 तो ये रहा, लेकिन मैं आपको इसको एक और मेथड से कराना चाहता हूं। मैंने कहा आइए मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 क्या कहता है? मेरे पास गिवन था कि साइन थीटा ए माइनस कॉज ए इक्वल टू 0 है। मैं इसको लिख सकता हूं साइन ए बराबर कॉज ए, लिख सकता हूं, इसको इधर ले गया। अब मैं इसको नीचे ले आया, साइन ए अपॉन कॉज ए दैट इज इक्वल टू 1। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, tan a दैट इज इक्वल टू 1। थोड़ा और आगे बढ़े तो ये tan a, tan की वैल्यू 1 कहां पर होती है, तो 45 डिग्री पर होती है। तो इसका मतलब a कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। यानी कि एक तरीका ये भी हो सकता है एंगल निकालने का। और अब क्या कर दो, अब इसमें पुट कर दो, पुट करके आंसर कर दो, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चा पार्टी, दिस इज ऑल अबाउट सॉल्यूशन ऑफ ऑल क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस? जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे, वो हमने 4 डाले हैं। एक एक नंबर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आपको ऐसे ही इनको फोड़ देना है। सॉल्यूशन नहीं करना, आपको अपने लॉजिकल ब्रेन से करना है। जितना कम लिखना पड़े उतना टाइम बचाने के लिए आपको ये क्वेश्चंस करने होते हैं, राइट। चलिए बच्चा पार्टी, तो फिलहाल के लिए गुड बाय। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे और बेहतरीन क्वेश्चंस की, जिससे आप बन पाए टॉपर। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। तो टॉपर्स, मुझे उम्मीद है कि आपने एमसीक्यू क्वेश्चन गजब तरीके से कर लिए होंगे और आप अब किसी भी क्वेश्चन को फोड़ने के लिए होंगे तैयार। तो इतनी बात खत्म नहीं होती है, यहीं पर बात खत्म नहीं होती है। बात यह है कि अगली वीडियो, यानी कि जो कि एसर्शन बेस्ड क्वेश्चंस पर है, एसर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन, वो वीडियो भी आ गई है। तो फटाफट से जाइए प्लेलिस्ट में और उस वीडियो को भी देख डालिए और अपने आप को बनाइए टॉपर।